गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.1 में कल हमने प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, दी गई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। अब आपको पता है संपूरक कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हल, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो तब कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। मतलब आपको समझ में आ गया, अगर एक को कम करोगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा। तो ये हम लिखते हैं इसमें। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, क्या दो ऐसे संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, फर्स्ट तो है न्यून कोण हो, सेकंड है अधिक कोण हो, थर्ड है समकोण हो। तो देखिए फर्स्ट न्यून कोण हो, न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, तो ये तो संभावित है ही नहीं। 90 डिग्री से कम दो कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 90 से कम जैसे मान लो 89 मानते हैं, 89 178 ही हुए। तो लिखते हैं इसका हल नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है। फिर इसने बोला दो अधिक कोण हो संपूरक हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा। 90 से बड़ा अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो 180 से बड़े आएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से अधिक होता है। तीसरा है समकोण। अब देखिए दो समकोण हो सकते हैं, ये संभावित है हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। तो देखिए 45 से बड़ा है ये कोण। हल देखते हैं। माना तो पूरा कोण x और y है, इसलिए x + y बराबर 90 दिया है। x बड़ा है 45 से, दोनों और y जोड़ने पर x + y बड़ा है 45 + y। x + y दोनों का मान समीकरण नंबर 1, मतलब ये हो गया 90। तो 90 बड़ा है 45 + y से। अब 45 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 90 - 45 बड़ा है y से, तो y छोटा होगा 45 से, मतलब 45 से बड़ा है। तो लिख देंगे अतः इसका पूरा कोण 45 से कम होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, संलग्न आकृति में फर्स्ट है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। दूसरा है क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है। तीसरा है क्या कोण COE एवं कोण EOD रेखीय युग्म बनाते हैं। फोर्थ है क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक हैं। ऐसे ही फिफ्थ है क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है। और लास्ट है कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। तो देखिए इसके हल देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट में इसने बोला है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आसन कोण मतलब इसके पड़ोसी यही है, तो ये हाँ है। लिखते हैं इसका हल 1 का हाँ, क्योंकि कोण AOE में OC उभयनिष्ठ भुजा है। आगे देखो दूसरा, क्या AOC AOE का आसन है। नहीं, क्योंकि कोणों में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। आगे तीसरा था क्या कोण COE कोण EOD रेखीय युग्म बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ये आसन कोण है और इनके कोणों का योग 180 डिग्री है। फोर्थ है क्या कोण BOD और BOD और DOA संपूरक कोण है। हाँ है, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है, सीधी रेखा बन रही है 180 डिग्री है। पांचवा क्या कोण A का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है। 1 के सामने 4 है। हाँ तो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने बने हुए हैं और AB CD को प्रतिच्छेद पर बने हैं ये। ऐसे देखिए पाँचवा हो गया। छठा है कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। कोण 5 का, अब कोण 5 का सम्मुख कोण क्या हो गया, कोण 5 का सम्मुख कोण हो गया COB। ओके, आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, पहचानें कि कोणों में कौन से युग्म हैं। फर्स्ट है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण। तो देखिए सम्मुख कोण कौन कौन से हो गए, 1
एक के सामने कौन सा हो गया, एक के सामने, आप चित्र को देखोगे ध्यान से तो एक के सामने आएगा आपके सामने 4, ठीक है, एक के सामने 4 और आगे 5। अब कोण 5 के सामने कौन सा आ रहा है, कोण 5 के सामने 2 और 3, तो लिख देंगे कोण 1 और कोण 4 है ऊर्ध्वाधर समकोण कोण, ऐसे ही कोण 5 और 2 और 3 का योग है। फिर रेखी क्योंकि मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले, तो कोण 1 और 5 दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, ऐसे ही कोण 5 और कोण 4 का भी 180 डिग्री। आगे देखो प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है, कारण लिखिए। कोण 1 और कोण 2 आसन कोण नहीं है क्योंकि इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग बिंदु पर हैं। आसन कोण जब भी होगा जब दोनों एक ही बिंदु पर होंगे दोनों कोण। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम आज इतनी करेंगे। आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।